Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about predation. Now, predation is one type of population interaction. That is, in this interaction, two different populations are interacting with each other. So, particular in predation, this interaction is beneficial for one species and it is harmful or detrimental for the other species. So, for the benefit we are indicating plus sign and for the detrimental effect we are indicating minus sign. So, for predation this population interaction is plus minus. Plus means benefit and minus means harmful. So, mainly the predation is the preying of one animal by the other animal. So, in short, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर रहा है या तो उसे एज देयर फूड यूटिलाइज कर रहा है. अब मेनली प्रेडेशन जो है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू मेंटेन दी flow of energy between the all organisms. It also helps to transfer the energy from autotrophic to higher trophic level. In this diagram, you can see that by using sunlight, plants that are preparing their own food by photosynthetic reaction. So here plants are preparing their own food. So we call them as a autotrophic organism. So there are many bacteria, algae or plants which are preparing their own food and these all organisms are known as autotrophic organisms. So there are many animals which utilize this plant as their source of nutrient or as a food. So the animals which are utilizing these plants or autotrophic organism are known as herbivorous animals and these herbivorous animals are utilized by other higher animals. So the animals which are utilizing the herbivorous animal is known as carnivorous animal. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं कार्निवोरस. एट द एंड ऑल दिस ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म एंड कार्निवोरस, जब भी उनकी डेथ होती है तब उनकी जो डेड बॉडी है वो सॉइल में एंटर होती है और जो सॉइल में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है एंड मेन डिकम्पोजर्स आर फंजाई एंड बैक्टीरिया. वो उसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में रिलीज होंगे. यानी कि यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक ने जो भी एनर्जी स्टोर की है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हर्बीवोरस में और हर्बीवोरस में जो भी एनर्जी स्टोर होगी तो वो एंटर होगी कार्निवोरस में. तो यहाँ पे एनर्जी का एक फ्लो है उसे मेंटेन करने के लिए प्रेडेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. सो इन दिस इंटरेक्शन दैट इज़ प्रेडेशन, यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. एक जो है वो शिकार और दूसरा शिकारी. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होगा और एक जो उसे यूटिलाइज करेगा. यानी कि द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स इज कॉल्ड प्रीडेटर. यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज कर रहा है वो है प्रीडेटर.
एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज फेड अपॉन इज द प्रे, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो है प्रे ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट टाइगर एंड डियर, then in this interaction the tiger is predator and the deer is prey, because tiger will utilize the deer as their source of nutrient or as their source of food. So the predation is interaction between predator and prey species. Mainly there are two type of predation. One is carnivory and second is herbivory. So what is carnivory predation? That is, carnivorous predators kill and eat their prey. यानी कि यहाँ पे जो कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि जो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको एज देयर फूड यूटिलाइज कर रहे हैं. तो जो भी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को एज देयर फूड कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं कार्निवोरस एनिमल. तो यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल जो प्रेडेशन कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं कार्निवोरी प्रेडेशन. द कार्निवोरस और कार्निवोरी एनिमल्स आर shark, tiger, wolf, etc. They will hunt the smaller animals like rabbits, deer, etc. यहाँ पे जो भी लार्ज एनिमल है वो जो दूसरे स्मॉलर एनिमल्स हैं उन्हें एज देयर फूड यूटिलाइज कर रहा है. यानी कि यहाँ पे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रैबिट्स, डियर्स आर प्रे स्पीसीज, और जो बड़े एनिमल्स हैं सच एज शार्क, टाइगर, लायन एक्सेट्रा आर प्रीडेटर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़े एनिमल्स जो है वो छोटे एनिमल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इस तरह की प्रेडेशन को हम बोलेंगे कार्निवोरी प्रेडेशन. देन सेकेंड टाइप इज हर्बीवोरी प्रेडेशन. देन व्हाट आर द हर्बीवोरस एनिमल that utilize plants as their food? So here herbivorous predation involves the consumption of autotrophs such as plants or photosynthetic algae. Autotrophs are that organisms which prepare their own food. तो यहाँ पे ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज हो रहे हैं या फिर दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे हर्बीवोरस एनिमल. तो यहाँ पे जो हर्बीवोरस एनिमल प्लांट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका प्रेडेशन कर रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं हर्बीवोरी प्रेडेशन. फॉर एग्जांपल, जो स्मॉल ग्रासेस होती है वो मेनली यूटिलाइज होती है गोट्स, cows, buffaloes, etc. So here the grasses or plants are prey and the cows, buffaloes, goats, etc. are predators. So the interaction between autotrophic organism and herbivorous organism is known as herbivory predation. What are the benefits of predation? हर एक हैबिटाट में जो है या फिर हर एक इकोसिस्टम में प्रेडेशन जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज़ ओनली डन बाय प्रेडेशन. आगे हमने डिस्कस किया कि प्लांट जो भी एनर्जी सिंथेसाइज कर रहे हैं वो हर्बीवोरस में कब एंटर हो सकती है, तो जब हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स को
यूटिलाइज करेंगे, यानी कि उनका प्रेडेशन करेंगे, तभी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन हैबिटेट, प्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अब हम किसी भी हैबिटेट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब उनकी जो लिमिटेशन है वो मेनली डिसाइड होती है प्रीडेटर्स से। तो यहाँ पे अगर प्रीडेटर्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रे की पॉपुलेशन है उन्हें धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से प्रे की पॉपुलेशन जो है वो भी कंट्रोल में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल है, कोई भी कार्निवोरस एनिमल नहीं है। तो क्या होगा, तो जो भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे और उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको यूटिलाइज करने वाले कार्निवोरस एनिमल जो है वो एब्सेंट है। देन थर्ड इज प्रेडेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन दी कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन से फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जितनी स्पीसीज जो है वो ज़्यादा होगी उतनी उस हैबिटेट की स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करने के लिए प्रेडेशन इज़ वेरी नेसेसरी। Then it will reduce the competition among competing prey species. अब ये 2 पॉइंट समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज एक ग्रासलैंड जो है उसमें मेनली हॉर्स, काउस, बफेलोस एंड गोट्स, ये 4 स्पीसीज जो है वो उस ग्रासलैंड में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इनको यूटिलाइज करने वाले कोई भी कार्निवोरस एनिमल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये चारों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ग्रासलैंड में जो ग्रास है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो फिट ऑर्गेनिज्म है उसे ग्रास का अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। लेकिन बाकी जो स्पीसीज जो है जिन्हें ग्रास नहीं मिल रहा उनकी स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में ही compete कर रहे हैं। और कंपटीशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों को मेनली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होती है। तो ऐसा ना हो, यानी कि कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए और स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रीडेटर्स हैं उनका होना कंपलसरी है। तो ये सारे फंक्शंस हैबिटेट में प्रॉपरली हो सके इसके लिए उस हैबिटेट में प्रेडेशन का होना नेसेसरी है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट यानी कि आप उस फील्ड में जाके वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे हम एक फील्ड की बात कर रहे हैं जो है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो इस एरिया में जो रॉकी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे एक स्टारफिश पाइसेस्टर वो एक मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रेडेटर्स है। अब ये जो पाइसेस्टर स्टारफिश है वो जो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें यूटिलाइज कर रहा है, उन्हें एज अ प्रे यूज़ कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है पाई एस्टर, उससे हम उस फील्ड में से रिमूव कर रहे हैं। यानी कि अब उस एरिया में जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे ये जो पाई एस्टर प्रीडेटर है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में अराउंड 10 species of invertebrates become extinct within a year। एक ही साल में जो इन्वर्टिब्रेट्स की 10 स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होगी। अब ये 10 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन इन्वर्टिब्रेट्स को यूटिलाइज करने वाली जो प्रेडेटर्स है यानी कि पाई एस्टर, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, तो जो उस एरिया में जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो उस फूड के लिए ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो आपस में ही compete करेंगे। तो उन जो 10 वर्टिब्रेट्स हैं, 10 इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में कंपटीशन होगी, और उस कंपटीशन में क्या होगा, ये इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि उन्हें एनगल्फ करने वाले जो प्रेडेटर जैसे कि पाई एस्टर है उसको हमने रिमूव कर दिया। सो अगर किसी भी हैबिटेट में प्रेडेटर्स नहीं है तो वहाँ पे उसकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। सो टू मेंटेन दी स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड टू कंट्रोल दी प्रे पॉपुलेशन, द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ना कई बार क्या होता है, जो प्रीडेटर्स जो हैं वो प्रे स्पीसीज को ज़्यादा ही यूटिलाइज करने लगते हैं। सो फॉर प्रीडेटर, प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्रीडेटर्स प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्रे स्पीसीज है वो हाई डेंसिटी तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया, देन दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्टली। यानी कि आप किसी हैबिटेट में कोई नए ऑर्गेनिज्म को ला रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो नया ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से फास्टली स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो नया ऑर्गेनिज्म है वो फास्टली स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो क्योंकि उस नए हैबिटेट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कोई भी प्रेडेटर्स प्रेजेंट नहीं है। सो अगर प्रेडेटर्स प्रेजेंट नहीं है तो प्रे की स्पीसीज या फिर प्रे की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और उनकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कैक्टस का। अब जब ये ऑस्ट्रेलियन कैक्टस इंडिया में लाया गया तो वो विद इन अ शॉर्ट टाइम बहुत सारी जगह पे स्प्रेड हो गया, क्योंकि ये नेचुरली इंडिया का प्लांट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही इस ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को इस नए हैबिटेट में एस्टैब्लिश किया गया तो ये जो नया जियोग्राफिकल एरिया है उसमें इस ऑस्ट्रेलियन कैक्टस के कोई भी प्रेडेटर्स प्रेजेंट नहीं रहे, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कैक्टस के प्रेडेटर्स एब्सेंट है। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम ये जो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस है वो बहुत सारी जगह पे स्प्रेड हो गए।
और इस ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट है उसमें से मॉथ्स को ले आया गया, जो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को एज देयर फूड यूटिलाइज कर सके। अब एक मॉथ, उसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। यहाँ पे जो आप पिक देख रहे हो वो है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, जो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को एज अ फूड यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैक्टोबैसिलस कैक्टोरम है वो है प्रीडेटर और जो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस है वो है प्रे। तो जैसे ही इन प्रीडेटर्स को वहाँ पे लाया गया तो थोड़े टाइम के बाद जो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस है उसकी कम्युनिटी धीरे धीरे कंट्रोल में आई, क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉथ है वो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को एज देयर फूड यूटिलाइज कर रहा है। नाउ इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, then prey might become extinct, and because of this the predators also extinct। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज प्रे की पॉपुलेशन जो है उन्हें प्रेडेटर बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रे की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर प्रे की पॉपुलेशन ही नहीं है तो उसकी बात की जो स्पीसीज़ है, यानी कि उनके जो प्रेडेटर हैं वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रेडेटर के लिए कोई भी फूड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी फूड यानी कि जो प्रे पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दी ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो जैसे ही प्रेडेटर की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होगी तो उसके थोड़े टाइम बाद ही जो प्रीडेटर की स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं जिन्होंने वेरियस मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अब उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैमोफ्लेज। नाउ व्हाट इज कैमोफ्लेज? सो इट इज़ द adaptation that allows animals to blend in which certain aspects of their environment। आप जैसे ही कोई ग्रासलैंड में वॉक करना स्टार्ट कर दे हो तो वहाँ पे पहले से आपको कोई इंसेक्ट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन आप जैसे ही वॉक करना स्टार्ट कर दे हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो उस ग्रासलैंड में से बाहर आते आप देखते हो। तो यहाँ पे आप इंसेक्ट को देख क्यों नहीं सकते? तो क्योंकि इंसेक्ट का जो कलर है वो ग्रास जो है उससे कम्प्लीटली मैच होता है। जैसे हम ग्रास हॉपर की बात करें तो ग्रास हॉपर्स जब ग्रास लैंड्स में होते हैं या फिर प्लांट्स पे होते हैं तब हम उन्हें ईजीली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो कलर है वो ग्रास और प्लांट से एग्जैक्टली मैच होता है। सिमिलरली जो इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म है उसमें जो कलर्स हैं वो उन सोल्जर्स को प्लांट्स या फिर जो रॉक्स हैं उनके साथ वो मैच कर देता है, ताकि और कोई उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए। नाउ द कैमोफ्लेज increases an organism's chance of survival by hiding it from the predators। अब जैसे हमने एक एग्जांपल ग्रास हॉपर का लिया, उस तरह से कुछ ग्रीन कलर के फ्रॉग्स भी होते हैं। तो वो फ्रॉग जब प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो उनके ग्रीन कलर की वजह से वो प्लांट में मिक्स हो जाते हैं। तो जो प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, यानी कि उन्हें देख नहीं सकते। तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है, यानी कि प्रे की जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज होते एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय सम प्रेडेटर एज अ टूल फॉर दी हंटिंग। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, तो वो उसकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें हाइड होके रहते हैं, और जैसे ही प्रे स्पीसीज आती है तो वो उन्हें हंट करते हैं
और एज देयर फूड उन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म जो प्रे स्पीसीज को उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के फोटोज दिए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे वो कम्प्लीटली मैच हो रहे हैं। तो आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। Now second mechanism is production of poison. Now some prey species are poisonous. For example, monarch butterfly. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनार्क बटरफ्लाई जो है जब उसकी लार्वल स्टेज होती है, जिससे नॉर्मली आप लोग कैटरपिलर बोलते हो, तो वो जब लीव्स पे होती है तो मेनली ये जो मोनार्क बटरफ्लाई की जो लार्वा है वो ग्रो होती है मिल्क वीट करके एक प्लांट है उसके लीव्स पे। यहाँ पे आप फोटोज़ में देख रहे हो ये जो प्लांट है वो है मिल्क वीट। अब ये मिल्क वीट के जो लीव्स हैं उसमें पॉइजन थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जब ये मोनार्क बटरफ्लाई की जो लार्वा है वो इस लीव्स को यूटिलाइज करती है, तब जो मोनार्क बटरफ्लाई की लार्वा है उसके अंदर ये पॉइजन एंटर होता है। अब जैसे ही ये लार्वा की ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वो धीरे धीरे डेवलप होगी बटरफ्लाई में। तब उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो भी बटरफ्लाई के डिफरेंट पार्ट्स जो है उसमें मूव होता है, और मेनली मोनार्क बटरफ्लाई में ये जो पॉइजन है वो उसके विंग्स में होता है। तो अब यहाँ पे पॉइजन की वजह से क्या होगा, जो प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है वो इसे एज देयर फूड यूटिलाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन ऑन इट्स विंग्स। सो ये एक और मैकेनिज्म जो प्रे स्पीसीज को खुद के सर्वाइवल में हेल्प करता है। ये बात की हमने एनिमल्स के लिए। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए मेनली प्रीडेटर्स कौन होते हैं, तो उन्हें यूटिलाइज करने वाले, यानी कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट के लिए प्रीडेटर है। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो भी खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करता है, और मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन दैट इज डन बाय प्लांट्स अगेंस्ट herbivorous predator. One is morphological adaptation and then second is chemical adaptation. Now first we will discuss about morphological adaptation. Now what is morphological adaptation? Then some plants change their morphology, यानी कि कुछ प्लांट जो है वो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हर्बीवोरस हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल सके। फॉर एग्जांपल जो एकेसिया और कैक्टस में जो थ्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो थ्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या फिर जो हर्बीवोरस एनिमल है वो उन्हें यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि उनका ये जो थ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो ग्रेजिंग एनिमल्स का जो माउथ एरिया है उसमें ब्रीडिंग करता है। तो उसकी वजह से ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो इसे यूटिलाइज नहीं करते, और ये जो प्लांट्स है यानी कि एकेसिया और कैक्टस वो सेफ रहते क्योंकि प्रीडेटर्स जो है वो अभी इन्हें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये morphological adaptation. Now second is chemical adaptation. Now many plants produce and store chemical that make herbivores sick, inhibit their feeding or digestion, disrupts its reproduction
and sometime these chemicals may also cause death of that predator. अब कुछ प्लांट जो है वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो केमिकल्स जो है वो प्रीडेटर की ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट करता है, जैसे कि उन्हें सिक बना देता है या फिर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें थोड़े बहुत हॉल्स कर देता है या फिर एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिनकी वजह से जो प्रीडेटर हैं उनकी बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता या फिर उनकी जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सबसे पहले कैलोट्रॉपिस। तो कैलोट्रॉपिस जो है वो मेनली ग्लाइकोसाइड लाइक केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ग्लाइकोसाइड लाइक केमिकल्स है वो मेनली जो कार्डियक आउटपुट है यानी कि जो हार्ट रेट है उसे इंक्रीज करता है। उसके बाद जो आई का जो कॉर्निया है उस पर इफेक्ट करता है और जो प्रीडेटर है उनकी जो आई साइट है वो लॉस हो जाती है। नाउ सेकेंड इज निकोटीन एंड निकोटीन इज अ केमिकल that is produced by plants of Solanaceae family. Then second is caffeine that is produced by coffee plant. Then quinine which is produced by quinine bark. Then opium that is produced by Papaver somniferum. So यहाँ पे ये सारे जो केमिकल्स हैं वो प्लांट्स खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो केमिकल्स हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स, ओपियम, कैफीन, निकोटीन वो ह्यूमंस जो है वो खुद के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि ये सारे केमिकल्स जो हैं वो हम प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें मेडिसिन या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइज करते हैं। तो ये मेनली प्लांट्स जो है वो हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये प्लांट्स जो है वो खुद की सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स उसके लिए ये प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे हमने बात की कि प्लांट्स जो है वो प्रीडेटर्स को खुद से प्रीडेटर्स के अगेंस्ट खुद को कैसे डिफेंस कर रहे हैं। तो ये हमने बात की प्रेडेशन जो एक तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है उसे इस इंटरेक्शन में बेनिफिट होते हैं और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये इंटरेक्शन है वो डेट्रीमेंटल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हर्बीवोरस एनिमल जो है वो ऑटोट्रॉपिक को यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि काउस जो है वो प्लांट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स जो है उसे हार्मफुल इफेक्ट हो रही है, लेकिन काउ जो है उसके लिए ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल है क्योंकि काउस को उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ताकि काउस जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। लेकिन प्लांट जो है उसके जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाते हैं, यानी कि एक स्पीसीज के लिए ये बेनिफिशियल है और सेकंड के लिए डेट्रीमेंट। नाउ दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।